हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन से हो रही है, जैसे कि होती है आजकल मेरे ब्लॉग की शुरुआत। तो बस स्कूल आ गई थी मैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। सुबह तो पहले मैं थोड़ी सी अपनी बुक्स सेट करने लग गई थी, क्योंकि थोड़ी सी बची हुई थी। आज मैं थोड़ा सा जल्दी भी आ गई थी, तो मैंने सोचा वाई नॉट बुक सेट की जाए। तो बस वही करा। उसके बाद बच्चों के साथ इतना बिजी हो गई थी, आज तो मेरी डांस प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई, क्योंकि आज स्कूल में था राखी कॉम्पिटिशन। आज आपकी हुई, आज हमारी किसी की नहीं हुई। आई थिंक उधर भी हो गई, मैम की, रेनो मैम की भी शायद हुई आज। तो मेरी तो डांस प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो पाई, बट सैटरडे को जो डांस किया है भाई, सैटरडे को तो मज़ा आ गया था। हाँ, और ये बनाई है देखो बच्चों ने राखी। हमने उनको बोला था कि मार्केट वाला कोई भी प्रोडक्ट और मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो वो देखो, जैसे ये मार्केट मटेरियल है, ये नहीं लाना था उन्होंने। जैसे ये बनाई है ना बच्चों ने, ये बनाई है जैसे थोड़ा सा घर का धागा कलावा, और ये बनाई है जैसे ये इसने पेपर की बनाई है। तो ये अच्छा है। ऐसे ही हमें चाहिए था कि मतलब मार्केट मटेरियल ना हो, खुद से थोड़ा बहुत, या तो उन्होंने घर में अपना मतलब खुद से कुछ योगदान दिया हो उसमें। तो ऐसा ही है। और स्कूल में भी यही था कि मतलब उनको खुद से पेस्ट करना है, टीचर हेल्प नहीं करेगा, कोई भी कुछ हेल्प नहीं करेगा, और बस खुद से ही उनको पेस्ट करना है। तो ये है राखियाँ कुछ, और इसमें से बताती हूँ। ये राखी है फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड। ये सेकंड इसलिए है क्योंकि बच्चे ने ये देखो खुद से किया है, ऐसे उसने खुद से लगाए हैं बेचारे ने, उसका बहुत एफर्ट है इसमें। नहीं, ये रियांश। और ये थर्ड है क्योंकि ये उसने खुद से पेस्ट किया है। ये दोनों अलग अलग थे, उसने दोनों खुद से लगाए हैं। और ये भी वो बोल रही थी घर पे मैंने खुद से किया है। तो बाकी तो सब थोड़ा बहुत, इसमें भी आधा घर से था बना के दिया हुआ, आधे उसमें ना बाकी बच्चों का ऐसा था कि उन्होंने घर से दे रखा था, किसी ने काफ़ी पेरेंट्स ने बना के घर से दिया हुआ था। तो फिर उसमें बच्चे का वो दिखता नहीं है ना कि बच्चे ने क्या बनाया। अब पर ये वाली जो राखी है, ये भले ही अच्छी नहीं लग रही है बच्चे के, मतलब हमें अच्छी नहीं लग रही है, पर बच्चे ने अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग सब अच्छा बनाया है। बट उसने अपने अकॉर्डिंग पूरा एफर्ट दिया, और जैसा उससे बना, मतलब ये दिखाता है कि देखो उसने घर पे सीखा, उनके पेरेंट्स ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो बस यही था। और कुछ बच्चे तो घर से ही बना के ले आए थे, पता नहीं पेरेंट्स मैसेज क्यों नहीं पढ़ते हैं, समझते ही नहीं है। कॉल कर लो उनको, मैंने बोला भी है। जैसे एक तो पेरेंट ने ना मुझे कॉल भी किया था कि मैम कैसे मटेरियल कैसा बोल रहे हो आप, तो मैंने उनको बताया। तो कॉल करने में क्या जा रहा है, या मैसेज कर दो, आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, मैसेज भी कर सकते हैं ना, बट मैसेज नहीं करते हैं। हाँ, कोई मतलब नहीं है, तो फिर उनका इसमें नाम ही नहीं है कहीं भी ना, वो राखियाँ हैं उनकी यहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं है ना फिर उनका। जब उन्होंने घर से ही बना ली तो खुद बनाएगा बच्चा। उसी में ही लिखा हुआ था कि कोई भी मार्केट वो नहीं होना चाहिए, असेंबल यही करेंगे, सारा मैसेज में लिखा हुआ था। जब इतना उन्होंने पढ़ा कि राखी कंपटीशन है, तो नीचे को और पढ़ लेते हैं। हम फालतू चीज़ें तो लिखते नहीं है उसमें, जो हमारा ऐसा हो कि भाई हमने फालतू कुछ लिखा हुआ है। सारी हम इंफॉर्मेटिव चीज़ें ही लिखते हैं उनके लिए। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शॉर्ट मैसेज ही प्रेफर करती हूँ। हाँ, क्योंकि वही है, कल मैंने रिमाइंडर भी डाला था कि मैंने कहा कई पेरेंट्स हो जाता है ना, कई बार स्किप हो जाता है, रखना भूल जाते हैं, तो मैंने कहा पहले रिमाइंडर ही डाल देती हूँ ग्रुप में। तो फिर लेके आए हुए थे सारे। तो गाइज़ रात हो चुकी है, स्कूल से आने के बाद मैं सो गई थी। और स्कूल में जैसे कि आपने देखा पार्टी मतलब पार्टी तो नहीं है, बट हाँ एक बच्चे का बर्थडे था, तो उनके पेरेंट्स ने केक भिजवाया था, जो कि हमने बच्चे से कट करवाया। उसके बाद उन्होंने स्टाफ के लिए छोटी सी रिफ्रेशमेंट भी दी थी, और स्टाफ और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए। तो बस, और याद आया मैं चॉकलेट भी तो लाई थी एक छोटी, हाँ ये भी, नहीं तो मेरा भाई खा लेता है। तो ये सब उस बच्चे की तरफ से था, पैटीज और कोल्ड ड्रिंक भी थी और चॉकलेट। तो बस घर आने के बाद मैं फिर सो गई थी, और शाम को मेरी अंदर की वो जागी आत्मा कि मुझे कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा खाने का मन है। तो देखो मैंने क्या बनाया, लो ये कुछ मैंने नया ट्राई किया है, ठीक है। ये एकदम हेल्दी है, अभी बताऊँगी कि क्या है इसमें। वेट, ये फूका वाला मत खाना मतलब इनमें से कोई सा भी देख लो। जोनी भी खाएगा, आटे के बने हुए हैं। वो स्पेशल चीज यही है कि उसमें मैदा नहीं है, आटा सूजी। ये बहुत गर्म है। हाँ गर्म है वो, अंदर से और गर्म होंगे। कोई नहीं, टेक योर टाइम। जॉनी तू भी खाएगा? जॉनी भी बैठ रखा है, जॉनी भी खाएगा। गरम है This is good for health. No maida. Only atta and suji. Good.
स्क्रिप्टेड नहीं था ये, खुद ही बोला। पर लगा ऐसा रहा था जैसे बता के बोल रहे होगा कोई। जॉनी बहुत गर्म है। ले। ये उसकी तरह लग रहा है। मैंने अभी और रखे थे वहाँ। राजस्थान में कौन क्या बनता है? दाल बाटी चोखा, हाँ। पर वो बोल इधर रहे इधर घुमा। This looks like a दाल बाटी चोखा, which is चोखा अलग होता है, दाल बाटी चूरमा होता है शायद वो। हाँ। शायद नाम नहीं पता मुझे वो ठीक से। राजस्थान का फेमस डिश है जो कि मैंने खाया हुआ है, जो कि उस दिन टूटा ही नहीं था ये। कब खाया आपने? मैं अपने फ्रेंड की शादी में गई थी, हाँ। अजमेर। खा लेते। आ जाए तू भी मेरे ब्लॉग में। इसको देख के 50 लड़कियां घायल हो जाती हैं, इसलिए वो ब्लॉग में नहीं आता। खा ले भाई, नहीं लेती तेरी वीडियो। तोड़ के रख दिए उन्होंने। मोमो भी इनका ऐसे ही रहता है, मोमो गर्म हो तो तोड़ तोड़ के रख देती है कि ठंडे हो जाएंगे, ताकि सब तोड़ तोड़ के रख दिए। जॉनी का लार देख लो पहले तुम नीचे। गम गम है, आलू गरम है उसका दीदी अंदर का। खाएगा ही नहीं वो अभी। खेलेगा बोल। मत गम गम हो रहा है, गम गम। तो गाइस डिनर विनर हो चुका है मेरा, और यहाँ देखो पहले, ये देख रहे हो तुम टब भर के जो बर्तन हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं। तो ये बर्तन सारे मैंने धोए हैं क्योंकि इतने सारे हो गए थे बर्तन। और देखना ब्लॉग में कभी आना नहीं है, ब्लॉग खराब करने जरूर आना है। दैट्स माय ब्रदर। तो बस अभी डिनर भी क्या गिन के मैंने 4-5 रोटी बनाई थी, क्योंकि सबने वही खा लिए थे थोड़े थोड़े, तो मन ही नहीं किया। थोड़ा सा चावल भी थे, वही फ्राई किए और बस वही खाया सबने। और वो मैंने बनाए थे, वेट मुझे बैठने तब मैं बताती हूँ। मैंने बनाए थे वो एक तरीके से मिनी वर्जन ऑफ समोसा था, बट शेप साइज समोसे के जैसा नहीं था, बट था समोसे के जैसा खाने में, क्योंकि उसके अंदर मैंने आलू की फिलिंग करी थी जो समोसे के अंदर होती है, ठीक है। और ये मैंने एक इंस्टाग्राम की रेसिपी देखी, इंस्टाग्राम में थी ये रेसिपी, तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी क्योंकि मैंने सेव की रहती है ना सारी रेसिपीज़, तो मैं ऐसे देख रही थी। मैंने कहा क्या होगा घर पे ऐसा, मतलब ऐसी चीज़ क्या बच जाए जिसका मटेरियल घर पे अवेलेबल हो। तो मैंने फटाफट से देखा तो मुझे ये दिखा। तो नाम तो नहीं पता मुझे इसका, बट हाँ हेल्दियर वर्जन ऑफ समोसा है, क्योंकि ऑयल भी बहुत कम है। समोसे तो पूरे तले जाते हैं तेल में, और ये तलने वाले नहीं थे, इनको जस्ट फ्राई किया था मैंने अप्पे पैन में, जो अप्पे जिस पे मैं बनाती हूँ ये उसी पे बने हैं। बट हाँ ये थोड़ा सा वो है, स्लो कुक होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, बट अच्छे बने थे और हेल्दी है। सबसे मेन बात ये है कि हेल्दी है, आटे के बने थे, आटे और सूजी के। तो बस जब भी समोसा खाने का मन करे तो ऐसे ही बना के ये हम खा सकते। जिसको ऑयली डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो इनको ट्राई कर सकता है आराम से, बहुत इजी रेसिपी है। तो बस यही बनाया, उसके बाद डिनर विनर हो चुका है मेरा। और मैं जैसे अभी बाहर आई ना, मैंने ये देखा, ये अपना बैग, जूट बैग, जिसमें क्या लाई हूँ मैं, वेट ये देखो, वेट ये तो मेरे ग्लव हैं, दिस इज़ माय ग्लव एंड ट्राइपॉड। और ये देखो जरा बुक्स, दिस इज़ माय गॉगल, वेट ये किताबों का ढेर मैं लाई हूँ यहाँ पे। और किस लिए लाई हूँ मैं, क्योंकि इनको सेट करना था मुझे, और मैं भूल गई इनको सेट करना, भूल जाती हूँ मैं, देख रहे हो। और ये मुझे सेट करनी है क्योंकि बच्चों को इसमें कल काम करवाना है, और कल काम देना ज़रूरी है। थोड़ा सा नहीं, कल काम देना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अगले दिन बच्चों की छुट्टी है, यानी कल बच्चे स्कूल आएंगे, परसों उनकी छुट्टी है, क्योंकि परसों है ईद, तो उस चीज़ का हॉलीडे रहता है। तो बस सेट करना पड़ेगा अभी इसको बैठ के मुझे। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।